और अब बात करेंगे नवरात्र की। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन नौ दुर्गा की आराधना में प्रथम शैलपुत्री की पूजा अर्चना होनी है। आइए जानते हैं कौन है मां शैलपुत्री और कैसे इनकी पूजा से आप शक्ति का वरदान प्राप्त करेंगे। प्रथम पूज्यते गणेश जी की पूजा के साथ कलश स्थापना होते ही शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मंदिरों में माता रानी के जय घोष के साथ श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। नवरात्रि के पहले दिन शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। प्रथम मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। सती के नाम से मां शैलपुत्री ही प्रथम दुर्गा हैं। कलश स्थापना के बाद प्रथम दुर्गा मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मां के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। मां की आराधना से मन हमेशा शांत रहता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मां शैलपुत्री हमेशा शक्तिमान होने का वरदान देती हैं। अब जान लीजिए कि मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। कलश स्थापना के बाद चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, 7 सिंदूर की बिंदी रखें। इसके बाद मां के सामने हाथ जोड़कर व्रत और पूजन का संकल्प लें और मां को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। और मां नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से शक्तिदायिनी मां से आशीर्वाद लेकर घर में खुशियां लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको सीधे दर्शन कराएंगे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। जितेंद्र, आज सुबह कहां के दर्शन आप करवा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ताकि उन्हें भी पुण्य लाभ मिल सके? जितेंद्र। बिल्कुल ललित, हम भोपाल के यहाँ पर अभी जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये कर्फ्यू वाला बली माता का मंदिर कहलाता है। आप देख रहे हैं ये भव्य आपके सामने जो प्रतिमा है, जिस समय भोपाल में कर्फ्यू लगा था उसी दौरान माता रानी की यहाँ स्थापना की गई थी। काफी प्रसिद्ध मंदिर ये है और पूरे भोपाल सहित प्रदेश के आसपास के लोग यहाँ मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। कहते हैं आज से नवरात्र की शुरुआत होती है और शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये एक सोमवार स्थित कर्फ्यू वाला माता का मंदिर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। और कह सकते हैं कि देखिए अब लगातार यहाँ पर अब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें तो इसके अलावा तमाम और भी मंदिर हैं, मगर भोपाल का सबसे बीचों बीच मंदिर स्थित यही कर्फ्यू वाला माता का मंदिर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। बहुत दिलचस्प है ये कहानी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और मेरा ख्याल है कि कालांतर में कर्फ्यू वाली माता का मंदिर ये एक बड़ी आइडेंटिटी हो गई देखते ही देखते। इसके बारे में बताएं, बहुत दिलचस्प है ये जितेंद्र।
बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो जिस समय भोपाल में कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा था, उसी दौरान माता रानी की यहाँ पर स्थापना की गई थी और तब से इस मंदिर का नाम ही कर्फ्यू वाली माता का मंदिर नाम रखा हुआ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मंदिर के जो मुख्य द्वार है इस पर भी वही लिखा हुआ है, स्वर्ण मंदिर माता, कर्फ्यू वाली माता का मंदिर। तो कह सकते हैं काफी प्रसिद्धि यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर जो आपसी दोनों ही दलों के बीच में झगड़ा शांत हो गया था, दोनों ही पक्षों में शांत हो गया था। उसके बाद से माता रानी का यहाँ पर लगातार काफी आशीर्वाद देखा जाता है और कर्फ्यू में भी लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। सारे लोग जो है आपसी भाईचारे के साथ रहे थे और भोपाल ने फिर से एक बार गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी थी। तो कह सकते हैं इसी लिहाज से यहाँ की जो ये मंदिर है इसकी प्रसिद्धि मानी जाती है और काफी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि ये मंदिर कर्फ्यू के दौरान ही बनाया गया था और उसी दौरान माता रानी की स्थापना की गई थी और इस पूरे क्षेत्र में शांति बनी रही थी, इसलिए इस मंदिर की काफी प्रसिद्धि आसपास देखी जाती है। जी जी, 1982 के आसपास के विवाद का जिक्र आप कर रहे हैं जितेंद्र, और बहुत दिलचस्प है इस तरीके के नाम। हालांकि भोपाल नामों को लेकर, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, भोपाल नाम को लेकर और उर्फियत को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के कई नाम बड़े अजीबोगरीब हैं पर वो फेमस हैं। खैर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कोरोना संकट काल के मद्देनज़र सीएम साहब ने भी अपील की थी कि आप भाई गाइडलाइंस का बिल्कुल तरीके से पालन करें। क्या आपको मंदिर में नजर आता है? और तस्वीरें भी जितेंद्र साथ ही साथ दिखाएं, जानकारी भी दें। देखिए ललित, अगर बात करें तो कोरोना का जो अभी संक्रमण का दौर चल रहा है और पुराने भोपाल में सबसे ज्यादा है। पूरे प्रदेश भर के मंदिर खोल दिए गए हैं, मगर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि आस्था के सामने संक्रमण अभी कमजोर नजर आ रहा है। लोग हालांकि मंदिर में मास्क का प्रयोग बहुत ही कम प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि पुजारी जो है उन्होंने मास्क पहना है, मगर जो दर्शन करने श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बहुत कम संख्या है और सैनिटाइजिंग की हालांकि व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि श्रद्धा एक अलग चीज हो जाती है और इसके बीच सारी चीजों को लोग भूल जाते हैं। और लोगों का मानना है कि आज से नवरात्र शुरू हुए हैं तो जाहिर सी बात है कोरोना का भी नाश हो जाएगा, माता रानी कोरोना का नाश कर देंगे। तो लोगों की आस्था के बीच आपका संक्रमण हालांकि उसका डर लोगों में कम देखने को मिल रहा है। लोग अपने छोटे बच्चों के साथ भी मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था की है, मगर लोग की आस्था के आगे इन सारी चीजों को कम देखा जा रहा है। जी ललित, बिल्कुल, और दर्शन आप कराते रहे। हम ये जानकारी भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये जिस मंदिर का जिक्र किया जा रहा है आपको नजर आ रहा होगा, जरा माता रानी की तस्वीर दिखाएं तो आपको नजर आ रहा होगा ये मंदिर। जैसे कि पीर गेट पर ये मंदिर है, आस्था का केंद्र। और बहुत दिलचस्प बात जो जितेंद्र भी अभी कह रहे थे, तकरीबन 82 के आसपास यहाँ विवाद हुआ था। इतना विवाद बढ़ गया कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। 1 महीने तकरीबन ये कर्फ्यू रहा होगा और उसके बाद प्रतिमा की स्थापना, मंदिर का की भव्यता, और तभी से मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली माता का मंदिर पड़ गया। ये जो आप देख पा रहे हैं ये साज सज्जा अद्भुत है। स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में यहाँ श्री यंत्र की स्थापना की गई। चांदी का ये है, सोने का वर्क है, स्वर्ण कलश भी है। 130 किलो चांदी का आकर्षक गेट बना हुआ है और अब तो खैर ज्यादा उसकी मात्रा हो गई है। 18 किलो चांदी की छोटी प्रतिमा, 21 किलो चांदी का सिंहासन, आधा किलो सोने का वर्क दरवाजे और दीवारों पर किया गया है। बहुत अद्भुत ये मंदिर है, भक्तगण पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा था कि भाई आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, तो उनकी अपील का भी आप ख्याल रखें। सरकार बार बार कह रही है, हम सभी आपको बता रहे हैं, भक्ति करिए पर नियमों में रहकर करिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार जिस तरीके से उपचुनाव की बातें हम कर रहे हैं, उपचुनाव का बड़ा अपडेट आपको दे दें। उपचुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए ऑब्जर्वर रिटायर्ड आईपीएस एम के दास को ऑब्जर्वर बनाया गया है। उपचुनाव में वो निगरानी का काम करेंगे। और कांग्रेस आज अपना वचन पत्र जारी करेगी। मतलब पहले भी वो वचन पत्र जारी कर रही थी, वो मिनी वचन पत्र थे एक विधानसभा विशेष के हिसाब से। आज जो वचन पत्र जारी होगा वो व्यापक होगा। उपचुनाव को लेकर यह वचन पत्र जारी होगा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है
और पिछली सरकार मतलब कमलनाथ सरकार जब रही उसके वचन पत्र को स्वर्णिम सुखदायी बताया गया है। वचन पत्र पर अमल करने का कांग्रेस ने दावा भी किया है। और 28 सीटों के उपचुनाव पर जीत के लिए कांग्रेस आज से देवी आराधना भी शुरू करने जा रही है। पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी और पीसीसी में 9 दिन का उत्सव होगा। नवरात्रि में दुर्गा जी की स्थापना वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होती आ रही है। इस वर्ष भी दुर्गा जी विराजेंगी। भंडारा होता है, भंडारा होगा। पूजा पाठ जिस तरीके से पहले होती आई है वो होगा। मध्य प्रदेश में जनमानस के हित में ईश्वर का, माँ का आशीर्वाद मिले, इसके लिए कांग्रेस कमेटी हमेशा से कार्यालय में बैठाती है। और बीजेपी को झटका लगा है सांवेर में। जगमोहन वर्मा ने शिवसेना की तरफ से पर्चा दाखिल कर दिया है। हालांकि जगमोहन को मनाने में बीजेपी लगातार लगी रही। बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हमालों की समस्याओं को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। और सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, ऐसे कई नेता जगमोहन को मनाने के लिए उनके घर भी पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार वो नहीं माने और शिवसेना की तरफ से उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। शिवपुरी की पौरी विधानसभा के बैराड़ कस्बे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान युवा सम्मेलन में शामिल हुए और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के समर्थन में युवाओं को संबोधित किया। कार्तिकेय ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि गरीबों की सेवा करने वाला भूखा नंगा है तो हम वैसे सही। कांग्रेस ने गरीबों की सभी योजनाएं बंद कर दी थी। भूखे नंगे हम गरीब हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, मुझे बताओ, गरीब होना क्या पाप है? अगर गरीब होना पाप है, अगर बेटियों का ब्याह करना पाप है, अगर गरीबों के आंसू पोंछना पाप है, गरीबों का निःशुल्क इलाज करना पाप है, तो कह दीजिए हमें भूखा नंगा। हम अपने आप को भूखा नंगा मानते हैं। आपको आपकी अमीरी मुबारक। और शिवपुरी की राजकमल डेवलपर फर्म पर शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग ने दबिश दी, जहां से जांच में पता चला कि फर्म ने अपनी इनकम को कम करके दिखाया था। इसके बाद विभाग ने ठेकेदार से 1 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि टैक्स चोरी के रूप में जमा करवाई। हाल ही में ठेकेदार ने जिला अस्पताल में नई बिल्डिंग समेत पुरानी पुलिस लाइन, फतेहपुर में पुलिस ब्लॉक बनाए थे। आज की कार्रवाई जीएसटी एक्ट के अंतर्गत की गई है, हमारे कमिश्नर महोदय के आदेश पर और हमारे जॉइंट कमिश्नर यूएस बेस्ट साहब के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ शिवपुरी जिले के एक लोकल ठेकेदार हैं, उस फर्म पर ये कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है और उसके बाद जब मिलान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि उसमें क्या कमी पाई गई है और उन पर कर की जो अमाउंट है, टैक्स है, वो कितना बनता है। डिंडौरी में एमपी छत्तीसगढ़ सीमा चेकपोस्ट पर तैनात परिवहन विभाग के कर्मचारियों की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ट्रक ड्राइवर ने खुद अपने मोबाइल कैमरे से पैसों के लेन देन का एक वीडियो बनाया है। बताया जा रहा है कि तरेरा अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट से गुजरने वाले हर एक ट्रक से एंट्री के नाम पर 1500 रुपए वसूले जाते हैं। पैसे नहीं देने वाले ट्रक ड्राइवर्स को चालानी कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। उज्जैन में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के मामले में जांच लगातार जारी है। एसआईटी की टीम 2 दिनों के लिए उज्जैन पहुंच चुकी है और शुक्रवार को टीम ने आरोपियों द्वारा शराब बनाए जाने वाली जगह का निरीक्षण किया। इसके अलावा खाराकुआं थाने और महाकाल थाने के पुलिसकर्मियों के बयान लिए। पीड़ित परिजनों से भी बातचीत की गई। इस दौरान एसआईटी चीफ ने कहा कि घटना फिर ना हो, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी भी जांच हो रही है और प्रदेश भर का नेटवर्क
एसआईटी खंगाल रही है। इसी मामले को लेकर जबलपुर पहुंचे डीजीपी विवेक जौहरी से भी सवाल किया गया। तब उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों की तस्दीक कर ली है और गिरफ्तारियां जल्द होंगी। मेरे साथ जो है वो एसके झा साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वो और सुशांत सक्सेना जी जो डीआईजी हैं, ये सदस्य हमारे साथ, और हम लोग मिलकर जो है इसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग में है कि एक घटना कैसे घटित हुई, उस घटना के पीछे क्या कारण थे, कौन दोषी थे, जो कार्रवाइयाँ की जानी थी वो कार्रवाइयाँ समय पर हुई हैं अथवा नहीं, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसके जिम्मे हम सिफारिश अभी राज्य सरकार को देंगे। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है उसमें मैं डिटेल तो बता नहीं पाऊंगा जी, लेकिन इसमें काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया है कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हीं की तलाश अभी चल रही है। जैसे ही वो सब राउंड अप होंगे तो सामने आ जाए। इधर उज्जैन पहुंची टीम ने कई जगह पर जाकर जायजा लिया, लोगों से पूछताछ की और फिर कंट्रोल रूम में मृतकों के परिजनों और गवाहों को बुलाया। गवाहों की माने तो ये धंधा लंबे समय से चल रहा था। इस मामले में आरोपी गब्बर और सिकंदर ने शराब बनाने का काम पिंजरवाड़ी में 500 रुपए में सीखा था और शराब बनाने में गड़बड़ी से ये शराब जहरीली हो गई। इसके बाद इन लोगों की मौत हो गई। गब्बर और सिकंदर नगर निगम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में 4 पुलिसकर्मियों के बाद 2 आबकारी अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। मैं छतरी चौक में 10 वर्ष से बगीचे में केयरटेकर माली का काम करता हूँ और पहले बगीचा बिल्कुल लावारिस रहता था। मेरे आने से बगीचा सुंदर खूबसूरत हुआ है, क्योंकि अंदर ये शराबी गंजेड़ी लोग बैठते थे, मैं इनको बैठने नहीं देता था बगीचे के अंदर। अभी 8-10 दिन से ये शराबियों ने बगीचे में आतंक मचा रखा था, तो मैं इनको भगाता और ये जो थैली उन्होंने अंदर पड़ी रहती थी, इसके बारे में मैंने शिकायत भी की थी।